शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप समय संस्कार या समय आचार की दीक्षा की विधि का वर्णन और षडधवशोधन की विधि आदि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, अनेकों प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बना करके 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। पश्चिम दिशा को ईशान कोण कहते हैं। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अन्य अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसे सजाए। इसके बाद वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर अथवा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से भी मंडल बनाएं। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाएं। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 उंगली की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हों और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 भाग के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्री से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोने का, चांदी का, तांबे का अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वा अंकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफ़ेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन स्वरूप कमल के उत्तर में दल में सूत्र आदि के बिना झाड़ी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि के सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव शंकर भोलेनाथ की विधि पूर्वक महापूजा करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजन भवन में प्रवेश करें। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यक्ष रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की और ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। होम माने हवन। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का लिए उन्हें विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत पूजा या जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याहवाचन अथवा पुनः शंकर भगवान भोलेनाथ का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से मन में लेकर के आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देव देवेश देहे माविश्य मामकं
विमोचन येन विश्वेश घृणया च घृणानिधे। अर्थात हे देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, हे विश्वनाथ, हे दयानिधि, हे करुणानिधि, हे देवादिदेव महादेव, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्टदेव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाएं। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो। उसे पश्चिम या दक्षिण दिशा या द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़े रहें। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी की जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे, ओम नमः शिवाय। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिव अग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्करण करके शिष्य के मंत्रों का तर्पण भी करे। शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे, साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों के द्वारा ही क्रम से 3 आहुतियाँ दें। उसके बाद पूर्ण आहुति दे करके मंत्रवेत्ता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियाँ अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जाति तय वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जाति तय क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन यानी कि निसारण करे। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट हो करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव शंकर से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख होकर के एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुँचकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़कर मंडप में जाए।
तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास कराए। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म लेकर के शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मात्र का न्यायास के मार्ग से शिष्य का दहन, प्लावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव शंकर भोलेनाथ के आसन का ध्यान करे और वहाँ शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिव स्वरूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दें। उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की भिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव, अग्नि और गुरु के समीप भक्तिभाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। दीक्षा वाक्य क्या है? वरम प्राण परित्यागश्च छेदनम शिरसोऽपि वा न तवनभ्ययश्चर्य भुञ्जीय भगवन्तं त्रिलोचनम। पुनः बोलता हूँ, वरम प्राण परित्यागश्च छेदनम शिरसोऽपि वा न तनभ्यश्च भुञ्जीय भगवन्तं त्रिलोचनम। अर्थात मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक दूर मोह न हो जाए तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करेंगे। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा। उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा और उनका गूढ़ शरीर लिंग ही और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दें। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर पर रख कर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा, बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समय आचार के समय विषय में जो कुछ कहा है, जो आज्ञा दी हो तथा जो भी हो कुछ बातें बताई हों, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे और ये ध्यान रखे और याद रखे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार संक्षेप में समाख्य संस्कार समाचार की दीक्षा का वर्णन किया गया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। बोलो हर हर महादेव। षडधव शोधन की विधि उपन्यु कहते हैं यदुनंदन। इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों को निवृत्ति के लिए षडध्वोषण करे, षडध्व शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति क्या है? निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतयतिता, ये 5 कलाएं हैं। कौन कौन सी? निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतयतिता। तो निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। वह यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है। इसके अनेक भेद हैं।
सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्व का रूप नहीं जाना, वह उनके व्यापक और व्याप्य भाव को नहीं समझ सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य और व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण कार्य करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाएं। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 की तो चारों दिशाओं में रखें और 1 को मध्य भाग में रखें। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। ईशान कलश की पूर्ववर्ती कलश यानी कि पूर्व की तरफ जो कलश होगा उसमें मंत्र लिखना बोलना है। ओम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण में कलश और दक्षिण के कलश पर जो है दक्षिण के दिशा में जो कलश रखा जाएगा उस पर लिखना है ओम श्रीम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की और वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम देवाय नमः वामदेवम स्थापयामि ऐसा मंत्र बोलकर वामदेव जी की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्दोजाताय नमः सद्दोजातम स्थापयामि ये मंत्र बोलकर सद्दोजात की स्थापना करें। इसके उपरांत रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्यों को खाने के लिए दे दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्ण आहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। यानी कि ज्योति का प्रदीपन कर्म है ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रम से हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना होती है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफ़ेद सूत को एक बार त्रिगुण करके 3 बार लपेट के यानी कि उन पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों की पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रय में पास है, भोग और भोगयत्व है, इसी का इसका ये लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। इसके उपरांत शांतयतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व स्वरूपिणी हैं उस सूत्र में उनके नाम लेकर के जोड़ना चाहिए। कैसे नाम लेना है? व्योम रूपिणी शांतयतीत कला में योजयामी वायु रूपिणी में शांति कला में योजयामी तेजो रूपिणी विद्या कला में योजयामी जल रूपिणी प्रतिष्ठा कला में योजयामी
पृथ्वी रूपिणी में निवृत्ति कला में योजयामि। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़ते चले जाएं। ओम व्योम रूपिणी शांतया शांतयतीत कलाम नमः, ऐसे उनकी पूजा करें। अथा जैसे बोला है शांतयातीत कलाए नमः, शांति कलाए नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम इस तरह से बोल दें। मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रम से पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मल आदि या पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मल आदि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें, फिर आहुति करके इन कलाओं को संदीपित करे। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण शांत्यतीत पद में अंकित करे। नमः शिवाय। इस प्रकार क्रम से शांत्यतीत आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके आहुतियां देकर मंडल में पूजन पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशयुक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम वशिष्ठ आदि गुरु के दिए हुए उस वशिष्ठ चरु से उसे दें। गुरु के दिए हुए चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम लेकर के उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन होकर के उस दातुन को कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातुन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातुन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों द्वारा होम करेंगे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिराहना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों के 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दें। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए सपने की बातों को गुरु जी को बताए। हर हर महादेव। फिर उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन इसके उपरांत गुरु की आज्ञा लेकर के शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के उपरांत गुरु उसे मंडल का दर्शन कराएं। आँख में पट्टी बांधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दें। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जा करके ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन कराए। और यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो, मतलब खराब सपना देखा हो, तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक पूर्ण करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियाँ दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर 12 अंत में निवेदन करे। फिर वहाँ से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियां हैं, पशु पक्षी हैं। तिर्यक योनि बोलते हैं पशु पक्षियों को, कि 5 और मनुष्यों की 1 जाति है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं।
उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनमें उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया है। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति एवं आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृत्वता और विषयासक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास को उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा जी का पूजन करे। ब्रह्म के लिए 3 आहुति देकर उन्हें भोलेनाथ की आज्ञा सुनाए। कैसे? पितामह त्वया नास्यातुः सेवं परम पदम प्रतिबंधो विधातव्यः शिवागेश्यागिरीयसी। पुनः बोलता हूँ। पितामह त्वया नास्यातुः सेवं परम पदम प्रतिबंधो विधातव्यः शैवागेश्यागिरीयसी। हे पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान भोलेनाथ की गुरु तर्क का आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा करके उनका विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा सूत्र में स्थापित कर बागीश का पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्ति पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति चूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य, साथ ही उसमें व्याप्त बागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रम से संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका बागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन भोलेनाथ की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतियता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक बागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत कर लें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहाँ भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करके उन बागीश्वर देवी को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांततीयता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। 6 अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाध्य व्यापनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को लाकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वो सटह का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धो करके रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे दें।
फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 बार आहुतियां दें। वहाँ मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभू की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। कैसे? भगवान सत्वत् प्रसादेन शुद्धिरस्य षड्ध्वनः कृता तस्मात् परम धाम गमयेनं तव्याव्ययम्। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्ध शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुँचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना करके नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ण आहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि तथा व्यापकता और एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भगवान भावना द्वारा उसे दग्ध करे, फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करे। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसे के विशुद्ध अधो में शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अधुओं को व्यापक शुद्ध शांतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे, फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत वाग में, प्रतिष्ठा कला का उसके नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिव स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी उस शिष्य की अनिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रम से शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा लें। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः, इस तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें। तथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः, इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। इसके पश्चात देवेश्वर शिव का पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ दिया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन गुरु जी को करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दें। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रम से पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च में बिल्कुल कंजूसी ना करे। हर हर महादेव। हे प्रिय शिव भक्तों, हम अपनी आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज थे सोए, ओ भोले 10 भुज थे सोए।
तीनों रूप निरखिता भोले जी का रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बने माला मुंडे माला धारी ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे शंभु जी का दर्शन पावे महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे ओ बाबा पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी अरे धांगनी ओ शिव लहरी। सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे भोले कैलासा मेरे बाबा कैलाशा। आके धतूर का भोजन आके धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर हर हरे महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला भोले रहते मरते वाला। जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा सोहे आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। बोलो देव देवेश्वर देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्याद्रवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम शांति अंतरिक्ष शांति ब्रह्मति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय ब्रह्म शांति गुम शांति ब्रह्म शांतिरेवि शांतिराधि शांतिरामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम्।
यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हर हर महादेव। हे मेरे महाकाल महाकालेश्वर, हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान, देव देवेश्वर, देवादिदेव महादेव, इस संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। हर हर महादेव।